अगर आप अपने एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप अपने एलआईसी पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं और आपका पॉलिसी में जो भी पैसा बनता है उसे आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करता है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है या फिर मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आप अपने एलआईसी पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा सरेंडर से संबंधित सभी बातें, सभी जो टॉपिक है उन सबको हम यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर यहाँ पर कुछ भी छूट रहा है या फिर कुछ और जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि एलआईसी की पॉलिसी जब आप सरेंडर करते हैं तो वहां पर आपको कई सारे ऐसे नुकसान वहां पर देखने को मिलता है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन कौन से नुकसान हो सकता है तो इस वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहला जो नुकसान है उसे हम बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो नुकसान है ये इंश्योरेंस कवरेज की। जी हाँ, आपका पॉलिसी में जो भी लाइफ कवरेज है, जो भी इंश्योरेंस की कवर है, यानी कि जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया है पॉलिसी में, ये जो सम एश्योर्ड है ये एक इंश्योरेंस की कवरेज है। अगर आपके ना रहते हो या फिर अगर आपका इनकेस किसी कारण वजह से अगर डेथ हो जाता है तो आपके डेथ होने के बाद नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट मिलने वाला था ये सारे जो बेनिफिट है ये उस वक्त नहीं मिलता, यानी कि पॉलिसी सरेंडर करने के बाद। तो जब भी पॉलिसी आपका सरेंडर हो जाता है तो ये रिस्क कवर जो है पॉलिसी में या फिर पॉलिसी से संबंधित जो भी पॉलिसी से जो भी मिलने वाला जो भी बेनिफिट है, जो भी फीचर्स है, ये सारे बेनिफिट्स उस वक्त नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका इंश्योरेंस की कवर नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपका पैसा का नुकसान हो जाता है। पैसा का नुकसान का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका पॉलिसी में 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिया है। अब अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो यहाँ पर आपका लगभग 60,000 से 70,000 रुपये आपको रिफंड मिलेगा और बाकी जो भी आपका पैसा है ये आपका सरेंडर की जो भी चार्जेस है उसके तौर पर ये सारे पैसे को काट लिया जाता है और उसके बाद आपको रिफंड दे दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका पैसा यहाँ पर बहुत ही बड़े नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर की जो भी चार्जेस है उसे काटा जाता है। वहीं पर आपका पॉलिसी में जो भी बोनस को ऐड किया गया है ये बोनस भी, वो सारे बोनस को यहाँ पर काट लिया जाता है। एलआईसी की पॉलिसी में हर साल आपको बोनस दिया जाता है, आपका पॉलिसी में बोनस को जोड़ा जाता है। ये जो बोनस होता है ये आपका मैच्योरिटी का बेनिफिट, यानी कि मैच्योरिटी में जब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाता है तो जो भी बेनिफिट दिया जाता है मैच्योरिटी में, उस वक्त ये बोनस को आपको क्रेडिट कर दिया जाता है आपका बैंक अकाउंट में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका पॉलिसी जब मैच्योर होता है तो उस वक्त मैच्योरिटी के बेनिफिट के तौर पर आपका पॉलिसी में या फिर जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें जो सम एश्योर्ड लिया गया ये सम एश्योर्ड उस वक्त दिया जाता है। इसके साथ ही साथ पॉलिसी में जो भी बोनस है, जो भी इंटरेस्ट है ये भी दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एफ यानी कि फाइनल एडिशनल जो बोनस है उसे भी उस वक्त दिया जाता है मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पर। वहीं पर जब आप पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं तो आपका पॉलिसी में ये जो बोनस ऐड किया गया है ये उस वक्त आपका लॉस हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी आपका पैसा जमा हुआ है वहां से भी आपका पैसा कट हो जाता है। अगर हम पूरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका लगभग 30 to 40% आपका पैसा सरेंडर के तौर पर काटा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले आप एक बार जरूर इस बारे में सोचिए और अपने जो भी आपका एजेंट है, जो भी आपका इंश्योरेंस कंसल्टेंट है वहां से या फिर उनके पास आप इस बारे में अच्छी तरह से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या क्या नुकसान होने वाला है, कितना पैसा आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। नंबर 3 में हम बात करेंगे कि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सरेंडर वैल्यू को चेक करें। सरेंडर वैल्यू में पूरी डिटेल में बताया जाता है कि आपको इतना पैसा यहाँ पर मिल रहा है, आपका कितना पैसा कट रहा है, आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल में वहाँ पर दिखाया जाता है। इसलिए सबसे पहले सरेंडर वैल्यू को चेक करें, क्योंकि वहां पर ही आपका सारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपका पॉलिसी अगर आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए आपका पॉलिसी में कम से कम यानी कि मिनिमम आपको 3 साल या फिर 2 साल प्रीमियम यानी कि पैसा आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी को अभी चालू किया है, 1 या फिर 2-3 प्रीमियम आपने जमा किया है, इसके बाद अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपका पॉलिसी ऐसे में सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका पॉलिसी नहीं है
और इसके साथ ही साथ आपका पॉलिसी में अभी तक 3 साल पैसा जमा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते हैं। और जो भी आपका वहाँ पर पैसा आपने फंसाया हुआ है या फिर डिपॉजिट किया हुआ है, ये पैसा आपको फिर से वापस नहीं मिलता है। इसलिए सबसे पहले देखिए कि क्या आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हुआ है या फिर 2 साल कंप्लीट हुआ है। अगर हुआ है तो पहले सरेंडर वैल्यू चेक करें, सरेंडर वैल्यू में आपको कितना मिलेगा। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं, अगर आप एग्री हैं सारे कंडीशन को देखते हुए, तो अब आगे आप बढ़ सकते हैं पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। वहीं पर हम बात करने वाले हैं कि जब आप पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए जो भी एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्म है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसे अगर आप सबमिट कर देते हैं तो कितना दिन आपका लग जाएगा आपका पैसा जो भी है ये वापस आने में या फिर आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हुए। तो वैसे में आपका पॉलिसी जब आप जो भी आप सरेंडर का एप्लीकेशन है उसे आप जब ब्रांच में सबमिट करते हैं तो इसके बाद से लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है आपका पॉलिसी को कम्प्लीटली सरेंडर होने में और जो भी पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो ऐसे में आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 7 से 10 दिन तक। अगर इसके बाद आपका पैसा आपको नहीं मिलता है या फिर पॉलिसी सरेंडर नहीं होता है तो आपको LIC ब्रांच ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको पूरी वहाँ पर इंक्वायरी करना पड़ेगा कि आपका पॉलिसी अभी तक सरेंडर क्यों नहीं हुआ है और किस वजह से अटक गया है। कोई अगर इशू है तो उसे आप फिर से कंप्लीट कीजिए, फिर से उसे ठीक करके फिर से जमा कर दीजिए। इसके बाद आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा। कई बार या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर है जो मेरे जो वीडियो है वहाँ पर कमेंट करते रहते हैं कि मेरा अभी तक पैसा नहीं आया है, मैंने जमा किया है, कितना दिन लगता है, कितना समय लगता है, पॉलिसी सरेंडर होने में पैसा आने में कितना दिन लगता है। तो इसलिए पहले आप सारे जो फॉर्म है उसे अच्छी तरह से भरें, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसे भी वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपका सरेंडर नहीं हो रहा है तो आप ब्रांच ऑफिस में जाइए LIC की। वहाँ पर जाने के बाद इंक्वायरी कीजिए कि किस कारण वजह से आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है या फिर अभी तक जो भी पैसा मिलना था ये क्यों नहीं आया है। आइए जानते हैं कि आप अपने LIC पॉलिसी को कैसे सरेंडर कर सकते हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इन सब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले कि आपका पॉलिसी में जो भी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड है उसे वहाँ पर जमा करना पड़ता है। जैसे कि जब आप नया पॉलिसी खरीदते हैं तो उस वक्त आपको बाय पोस्ट या फिर एजेंट के द्वारा आपको एक बड़ा किताब का जैसा पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। ये पॉलिसी बॉन्ड ही उस वक्त आपको फिर से वापस जमा करना पड़ता है। तो ये पॉलिसी बॉन्ड जो ओरिजिनल है उसे आपको जमा करना है। इसके से साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है, जो भी आपका बैंक पासबुक है वो आपको जेरोक्स चाहिए। इसके साथ अगर आपका बैंक पासबुक नहीं है तो आप कैंसिल चेक दे सकते हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड की जेरोक्स चाहिए। वहीं पर जब आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपका सरेंडर फॉर्म है उसे आप जब जमा करते हैं तो उस वक्त आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा LIC की ब्रांच ऑफिस में। वहाँ पर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका बैंक डिटेल्स है, पैन कार्ड है, उसे वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ही आपका जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम सरेंडर फॉर्म की बात करें तो सरेंडर फॉर्म आप LIC ब्रांच ऑफिस से आप ले सकते हैं। वहाँ पर सरेंडर फॉर्म लेने के बाद आप अच्छे से सभी चीज़ें को फिलअप कीजिए। वहाँ पर एक विटनेस की जरूरत पड़ता है। अगर आपका LIC एजेंट है तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे बात करें और वहाँ पर जो भी विटनेस की ज़रूरत है, विटनेस के सिग्नेचर और सील चाहिए। इसलिए ऐसे में आप अपने एजेंट से सिग्नेचर और सील ले लीजिए और ये लेने के बाद फॉर्म को अच्छे से फिलअप करिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है उसे अच्छे से वहाँ पर क्लिक कीजिए और इसके बाद उसे LIC की जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर जमा कर दीजिए और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे ओरिजिनल लेके जाइए और वहाँ पर वेरीफाई करवाने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर सबमिट कर दीजिए। इसे सबमिट करने के बाद लगभग 7 से 10 दिन के बाद आपका पैसा वापस आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर से ब्रांच ऑफिस जाइए और वहाँ पर जाने के बाद इंक्वायरी करिए कि किस कारण वजह से आपका कैंसिल हुआ है और अभी तक क्यों नहीं पैसा आया है। अगर कुछ ऐसा इशू दिख रहा है वहाँ पर तो आप उसे अच्छी तरह से ठीक करिए और फिर से सबमिट कर दीजिए। अच्छा, वहीं पर अगर आपका पॉलिसी में लोन लिया गया है तो ऐसे लोन वाले जो पॉलिसी है उसे कैसे सरेंडर कर सकते हैं। इसे से भी सरेंडर करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आपको जो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जमा करना था ये आपको जमा नहीं करना है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उसी वक्त आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड LIC की ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर ऑलरेडी आपने लोन ले रखे हैं तो आप अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको बस जो भी सरेंडर की फॉर्म है उसे जमा करना है और जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका बैंक पासबुक या फिर कैंसर चेक, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप जमा करते हैं तो आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाता है और आपका जो भी पैसा है ये आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है LIC की तरफ से। इस तरह से आप कोई भी LIC पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आपका जो भी पैसा है वहाँ से आप ले सकते हैं।
आइए इस बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर पैसा कैसे आप वापस ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि पॉलिसी में अगर आपने 3 साल पैसा जमा नहीं किया है तो आपका पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा, क्योंकि आपका पॉलिसी में मिनिमम जो टर्म है ये 3 साल या फिर 2 साल है। ये जो टर्म है इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो 3 साल है ये इसमें आपको पैसा भरना पड़ेगा, इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आपको पॉलिसी में रिवाइवल देना पड़ेगा। रिवाइवल में क्या होता है कि आपका पॉलिसी में जितना भी पैसा ड्यू है, जितना भी प्रीमियम ड्यू है, उसे फिर से वापस पेमेंट करना पड़ता है और पेमेंट करने के बाद आपका पॉलिसी फिर से चालू हो जाता है, फिर से आपका इन्फोर्स हो जाता है, फिर से आपको लाइफ कवरेज मिल जाता है, फिर से पॉलिसी से जो भी मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है ये सारे उस वक्त मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में पॉलिसी को रिवाइवल दे दीजिए और रिवाइवल देने के बाद आपका पॉलिसी में आप कंटिन्यू पेमेंट करते रहिए, प्रीमियम भरते रहिए। जब आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप पॉलिसी को सरेंडर नहीं भी करना चाहते हैं तो जैसे ही आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हो जाता है इसके बाद अगर सरेंडर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि पैसा आपका नुकसान हो रहा है तो ऐसे में आप पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। जैसे आपका पॉलिसी मेच्योर होगा उस वक्त आपको पॉलिसी में मेच्योरिटी का बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए आपने 3 साल पैसा भर दिया है और 5 साल भी भर दिया, 6 साल भर दिया, अब आप पॉलिसी को अगर सरेंडर करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है और आप ये नुकसान नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में पॉलिसी को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। जब आपका पॉलिसी मैच्योर होगा उस वक्त आपको पॉलिसी में बोनस के साथ सारे पैसे आपको रिटर्न दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और अगर आपका पॉलिसी नहीं भी सरेंडर करना चाहते तो आप मैच्योरिटी के बेनिफिट आप ले सकते हैं पॉलिसी में। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।